वेट नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है। आपकी क्लास की वजह से मैंने नहीं गया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये रहा हमारा ऑनलाइन सिमुलेटर, ओपन कर लेते हैं। वॉकवी ऑनलाइन सिमुलेटर्स, और सारे काम हम इस पे ही करते हैं। यहाँ से मैं आर्डिनो, सर इसकी वीडियो नहीं हुई। अरे हाँ यार, तेरी की। तो चलो, पता चले हम आधा लेक्चर स्टार्ट भगा दिए, यहाँ चला स्क्रीन ही नहीं आ रही है ना। अब दिख रहा है? यस सर। अच्छा, नेटवर्क इश्यू तो नहीं आप सभी के पास? नहीं सर। नेटवर्क इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं 5G का नेटवर्क चला रहा हूँ। ओके, चलो मेरे ख्याल से चल रहा है। अगर कहीं भी बीच में अगर स्क्रीन शेयर ना हो तो मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि ठीक है, डिसकनेक्ट अगर होता है तो फ़ौरन बताना, ठीक है। और या फिर ब्लर वगैरह आ रहा है, क्लियर आ रही है और आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर। चलो मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी हम पिछले लेक्चर्स में सीखे रहते हैं उसका हम डिस्कशन करते हैं 2 मिनट्स में, ठीक है। तो कल के लेक्चर्स में मैंने क्या क्या बताया था आपको? मैंने बताया था आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन को हम यूज कैसे करते हैं डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइसों के साथ, जिनमें से हमने ये सीखा आउटपुट डिवाइस हमारे रिले, एलईडी और बजर, 3 डिवाइसों पे हमने कोडिंग की थी। कोडिंग करने में हमें 3 फंक्शन के बारे में हमने सीखा। एक है पिन मोड फंक्शन, दूसरा हमने डिजिटल राइट फंक्शन यूज किया हुआ था, और हमने तीसरा यूज किया हुआ था डिले फंक्शन। तो कोडिंग में हम डेली जितना टॉपिक पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम कोडिंग को सीखते रहेंगे और बेसिक को भी सीखते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं ऑनलाइन सिमुलेटर स्टार्ट कर लेता हूँ। ये रहा हमारा ऑनलाइन सिमुलेटर्स, और यहाँ पे मैं इसको भी स्टार्ट कर लिया। यहाँ से मैं आर्डिनो बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा हमारा आर्डिनो बोर्ड योनो, ठीक है। कल मैंने सीखा था आउटपुट डिवाइसों के बारे में। आज मैं ये सिखाने वाला हूँ इनपुट डिवाइस, वो डिवाइस जो इनपुट की तरह काम करेंगे और जिसको हम डिजिटल पिन से कनेक्ट करके डिजिटल इनपुट डेटा को रीड करेंगे। ऐसा हम कुछ काम करना चाहेंगे, आज की हमारी ये कोशिश रहेगी। ऐसा करने के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं फुल स्क्रीन और इसको रोटेट कर लेते हैं। तो इनपुट डिवाइस में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि हमारा एक सेंसर होता है, उसको बोलते हैं आईआर सेंसर, या फिर ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर बोलते हैं, आईआर सेंसर बोलते हैं। या कुछ जैसे हमारा मोशन सेंसर हो गया, आईआर सेंसर हो गए। कुछ ऐसे और सेंसर होते हैं जो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, या फिर सिंपली वे में देखा जाए तो ये रहा पुश बटन, ठीक है। ये रहा पुश बटन। तो पुश बटन हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो पुश बटन हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। जब भी इसको हम प्रेस करते हैं हाई और लो वैल्यू को रीड करते हैं। तो एक डिवाइस यहाँ पे और यूज कर लेते हैं जिसका नाम है PIR सेंसर। ये हमारा मोशन सेंसर होता है। अब ये काम कैसे करता है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखो, कोई भी सेंसर या कोई भी डिवाइस को जब भी आर्डिनो यूनो के साथ आप कनेक्ट करते हो, तो पहले हमारी कोशिश ये रहेगी उस डिवाइस के बारे में सीखते हैं, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं और पुश बटन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। पहले हम इन दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं, उसके बाद ही इसको आर्डिनो यूनो के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो यहां से हम आप लोगों को एक वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं, उसका नाम है आर्डिनो गेट स्टार्टेड, ठीक है। ये हमारे वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। जब आप कोडिंग सीख जाओगे इस वेबसाइट को विजिट करना, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जो मैं आप सभी को सिखाया रहता हूँ। तो मैंने भी स्टार्टिंग में इसी वेबसाइट से सीखा, बट इसकी कोडिंग को भी यूज कर सकते हो, बट कोडिंग हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एंटर कर लेते हैं। तो एंटर करने के बाद यहाँ से ये वेबसाइट आप सभी को दिख रही होगी। तो वेबसाइट जब ये ओपन करो, लिखा हुआ है आर्डिनो गेट स्टार्टेड, ठीक है। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है आर्डिनो को सीखने के लिए, बट आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो नहीं समझ पाओगे। जैसे आप मेरे से लेक्चर ले रहे हो तो मैं आपको बहुत बेसिक से सिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली में। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता। ये ये कोरियन वेबसाइट है, मतलब कोरिया के जो साइंटिस्ट वगैरह है ना,
कोरिया के साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने इस वेबसाइट को डिजाइन करवाया है, क्योंकि वो सारे कोड और इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे डलवाया हुआ है। तो यहाँ से हम कोरियन वेबसाइट यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज में भी है। तो ये हमारा ट्यूटोरियल्स में देखिए, हमें समझना है पुश बटन को, ठीक है। ये रहा हमारा, एक मिनट, ये एड्स भी आते हैं, कोई इशू नहीं। तो पहले हम समझते हैं पुश बटन को हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। पुश बटन को यूज करने के लिए हमारा मोशन सेंसर को भी कैसे यूज कर सकते हैं, ये दोनों इनपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल F दबाऊंगा और फाइंड कर लूंगा कहाँ पे है पुश बटन। यहाँ पे सर्च करेंगे, सॉरी, कंट्रोल F। सर रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? रिकॉर्डिंग चालू है क्लास का? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ठीक है। टाइम दे दिए। इशू ये हो रहा है कि मे बी इसका इंटरनेट चल नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट में अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी बंद कर लेता हूँ। ओके, अब इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपनी मोबाइल फ़ोन से। रिकॉर्डिंग चालू है, देखो यहाँ पे OBS पे रिकॉर्डिंग चालू है। इसकी रिकॉर्डिंग और मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, तो थोड़ा सा मैं बैक कर लेता हूँ इसको, क्योंकि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सर्च करना है आर्डिनो गेट स्टार्टेड। इनमें से किसी वेबसाइट को ओपन करने के बाद पहले हम ये समझते हैं पुश बटन की वर्किंग कैसे होती है, पुश बटन काम कैसे करता है। इस चीज समझने के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, कंट्रोल F, यहाँ पे लिख दिया मैंने पुश, यहाँ पे लिख दिया पुश बटन। तो एंटर किया, तो एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो यहाँ लिखा हुआ है बटन, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद इसको समझते हैं क्या इशू है यार। ओके, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, पता नहीं क्या इशू है, मुझे नहीं आइडिया है, क्योंकि मैं 5G फ़ोन चला रहा हूँ, फिर भी ये हाल है आज का। तो मेरे ख्याल से ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो अभी आर्डिनो, हेलो हेलो। हाँ सर, देख रहे हैं हम लोग। हाँ सर। ओके, तो चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से वेट, तो ये स्क्रीन दिख गया ना, थोड़ा सा वेट करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, क्या इशू है। यस सर। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है यहाँ पे, या फिर मेरे लैपटॉप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये यार लो, एग्जिट कर लिया, एग्जिट कर लिया, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। एक मिनट, आर्डिनो गेट स्टार्टेड। मे भी आज इसकी वेबसाइट में इशू है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, यहाँ से इस चीज़ को समझते हैं, पुश बटन को हटा देते हैं, ठीक है। तो पहले पुश बटन को हटाने के बाद इसको मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, ये हमारा एक मोशन सेंसर है। मोशन सेंसर पे 2 पिन होते हैं, ठीक है। ये हमारे इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कैसे कि इसके सामने जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, तो इसका जो ये आउटपुट पिन है, इस पे हाई और लो वैल्यू मिलती है। जब इसके सामने कोई भी ह्यूमंस या एनिमल्स आएगा, सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल्स, अगर कोई कार या रोबोट आएगा तो आउटपुट नहीं मिलता है, सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल्स पे लागू होता है, ये एनिमल्स पे अप्लाई होता है। इस मोशन सेंसर के सामने जब भी ह्यूमंस और एनिमल्स आएगा, इसके आउटपुट पिन पे वैल्यू हाई हो जाएगा, 5 सेकंड तक हाई रहेगा, उसके बाद फिर लो हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा कि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है कि नहीं। अब मोशन करता हुआ पकड़ा जाएगा, तुरंत इस पे हाई मिल जाएगा, अदरवाइज लो। तो ये सिंपल से एक डिजिटल सेंसर है, जिसके हाई और लो वैल्यू मिलती है इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग। तो इसको हम डिजिटल पिन से कनेक्ट करते हैं और इसके डेटा को रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि रिले को ऑन कर सकते हैं, बजर को ऑपरेट करा सकते हैं, एलईडी को ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके आउटपुट पिन को किसी भी डिजिटल पिन, रैंडम मेरी मर्जी में 7 से कनेक्ट कर दे, बिना सोचे समझे किसी भी डिजिटल पिन से आप कनेक्ट कर लो। ये इसका जीएनडी पिन है, इसके जीएनडी पिन को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे VCC कनेक्ट कर लिया। देखो, मेरा टारगेट ये है, आज हम आपको कोडिंग में ये सिखाना चाहते हैं कि आर्डिनो यूनो का जो डिजिटल पिन है, उसको इनपुट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इस डिवाइस को लिया, इसका नाम है मोशन सेंसर। बहुत सारे ऐसे सेंसर आते हैं, मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ है, इसको बोलते हैं टच सेंसर।
वो भी सेंसर सेम वैसे वर्क करता है। जब उसको टच करेंगे तो उस पर वैल्यू मिलेगा हाई, जब टच नहीं करते तो उस पर मिलता है लो। तो एक टच स्विच होता है, उसको भी सेम इसी कोडिंग के अकॉर्डिंग आप काम करा सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट, आज से हम कॉन्सेप्ट जो सीखने वाले हैं वो है आर्डिनो के डिजिटल पिन को हम इनपुट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पिन नंबर 7 एज ए इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं। उसके बाद मैं चाहता हूं क्या हो, जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट हो एलईडी ऑन हो जाए, जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो एलईडी ऑफ हो जाए। ऑब्जेक्ट मतलब ह्यूमंस या एनिमल्स, ऐसा कुछ काम करना चाहते तो मैं एक एलईडी ले लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने पिन नंबर 3 से इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से जीएनडी से मैंने क्या किया, एलईडी को यहाँ से ग्राउंड पिन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं कोडिंग को समझाना चाहूंगा कि आर्डिनो के डिजिटल पिन को हम किस तरह यूज कर सकते हैं एज इनपुट की तरह, और ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। दोनों को एक साथ कोडिंग कैसे की जाती है इसको समझते हैं, इसके कोडिंग को। यहां से हम कर लेते हैं फुल स्क्रीन। ठीक है, ये रहा। अब ध्यान से देखें, पहले हम इस डिवाइस के लिए कोडिंग करते हैं। तो यहां पे इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम यहां से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, पिन नंबर 7 हम कनेक्टेड किए हुए इसके आउटपुट पिन से। तो यहां पे हमें पिन मोड फंक्शन के अंदर पिन मोड फंक्शन के अंदर किस पिन से, आर्डिनो की किस पिन से हम डेटा को रीड करना चाहते हैं। डेटा क्या होगा, इसका आउटपुट वैल्यू, इसके आउटपुट वैल्यू को हम डेटा बोलते हैं। और डेटा हमारा हाई हो सकता है या फिर लो हो सकता है। हाई को हम 1 कहेंगे, लो को हम 0 कहेंगे। मतलब 0 और 1 को रीड करने के लिए पिन मोड फंक्शन के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि पिन नंबर 7 से हम रीड लेना चाहते हैं। तो ये चीज हम कंट्रोलर को बताएंगे, पिन नंबर 7 लिखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और किस तरह हमारा ये डिवाइस है एज इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं इस डिवाइस को। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे लगा देंगे इनपुट। ये तो हो गया हमारे मोशन सेंसर के लिए। उसके बाद इसके पिन को मैंने यहाँ पे इसके आर्डिनो के पिन मोड को डिफाइन कर दिया वॉइस सेटअप में। तो कंट्रोलर समझ जाएगा, ठीक है, पिन नंबर 7 से मैं डेटा को रीड करूंगा। और अब मैं क्या करना, पिन नंबर 3 से एलईडी को ऑन करना चाहता हूं। ठीक है, पिन नंबर 3 से एलईडी को ऑन करना मतलब ये आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस के लिए हम यूज करते हैं पिन मोड फंक्शन, और यहां पे लिखेंगे 3, फिर यहां लगाएंगे कॉमा, किस तरह, एज ए आउटपुट। तो ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, कल मैंने आप सभी को बताया था। अब देखिए इस चीज को समझते हैं अच्छे से। आर्डिनो के डिजिटल पिन को एज इनपुट एज आउटपुट दोनों एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पिन मोड फंक्शन के अंदर पिन के मोड को डिफाइन करना है। ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है और किस से कनेक्टेड है, पिन नंबर 7 से। तो ये पिन नंबर 7 एज ए इनपुट, और ये हमारी एलईडी आउटपुट डिवाइस है, पिन नंबर 3 एज ए आउटपुट। हमारा काम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे देखिए, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले डेटा इसके यहां, या मैं देखो जैसे मैंने बता रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए, मैं इसकी वैल्यू को रीड करूंगा। सबसे पहला काम है मोशंस को डिटेक्ट करना, मतलब इसकी वैल्यू को रीड करना। इसकी वैल्यू को रीड करने के लिए यहां पे हम यूज करेंगे, और जो वैल्यू होगी डिजिटल वैल्यू होगी, हाई और लो। तो अगर मुझे एलईडी को ऑन करना तो वहां लिखते हैं डिजिटल राइट, और मुझे डेटा को रीड करना है, रीड करने वाला डिजिटल रीड फंक्शन यूज करेंगे। तो यहां यूज करेंगे डिजिटल रीड। रीड होता है डेटा को रीड करने के लिए, मतलब इनपुट लेने के लिए। कंट्रोलर सेंसर से इनपुट ले रहा है, अब कंट्रोलर दूसरे डिवाइस को आउटपुट दे रहा है, तो वहां लिखते हैं डिजिटल राइट, कल मैं बताया हुआ था। यहां पे लिखते हैं डिजिटल रीड। उसके बाद यहां पे डालते हैं पिन की वैल्यू, किस पिन से डेटा को आप रीड करना चाहते हो। तो यहाँ किस पिन से, पिन नंबर 7 से। ठीक है, 7 से, और यहां लगा देंगे सेमीकलन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोलर से सेंसर के डेटा को तो रीड कर लिया। रीड करने के बाद अब इसको मैं कंट्रोलर के अंदर स्टोर करके रखना चाहूंगा। जैसे कि कैसे, अगर मैं आपके हाथ में चीनी दे दूं, या फिर पानी दे दूं, या फिर मान लो पैसे दे दूं, तो आपको पैसे दूंगा, आप तुरंत पॉकेट में डाल दोगे। ठीक है, लेके टहलते नहीं रहोगे हाथ में, ऐसे फिर लिए नहीं रहोगे, तुरंत अपने जेब के पॉकेट में डाल दोगे। इसका मतलब आप पैसा हमारा एक डेटा है, उस डेटा को आप
उसको क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो अपने पॉकेट में। पॉकेट हमारे की स्टोर करने की जगह होती है पैसे की, ठीक है। तो वैसे हम सेंसर के डेटा को स्टोर करेंगे, इसके पास मेमोरी होता है। डेटा को स्टोर करने के स्पेस, इसके पास एक मेमोरी होती है। उस मेमोरी में सेंसर के डेटा को हम स्टोर करेंगे, ठीक है। सेंसर से डेटा तो रीड कर लेगा, रीड करने का जो भी वैल्यू मिलेगा, कभी हाई मिलेगा कभी लो मिलेगा, इसकी वैल्यू को हम लोग स्टोर करके रखते हैं। रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक जैसे हमारा पॉकेट एक जगह स्पेस होता है, तो इसके मेमोरी में एक स्पेस बनाने के लिए, एक जगह बनाने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए उसको बोलते हैं कंटेनर, ठीक है। एक ऐसा कंटेनर बनाना पड़ेगा। कंटेनर बनाने का तरीका है, आप कोई किसी भी नेम का कंटेनर बना सकते हो, अपने नेम का, किसी भी नेम का, उस कंटेनर में इस डेटा को स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए यहां लिखते हैं इक्वल, यहां लगाएंगे इक्वल ऑपरेटर, और यहां लिखेंगे इंट, और इंट के बाद यहां नाम देंगे, मेमोरी में उस कंटेनर का नाम देंगे। जैसे कि देखिए कंटेनर क्या होता है, इसको समझते हैं। मेमोरी में आपको मैंने किचन में भेज दिया आपके घर में, ठीक है। किचन में बोलना है सारे डिब्बे को देखो, आपकी मम्मी क्या कर रही होंगी, हाँ, चीनी वाले डिब्बे में चीनी को डाल के रखे हैं, नमक वाले डिब्बे में नमक को डाल के रखे हैं, और ऑयल वाले डिब्बे में ऑयल को डाल के रखे हैं। जो डिब्बा है, बॉक्स है जिसमें चीनी और नमक को डाल के रखे हैं, वो हमारा कंटेनर होता है प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से, एग्जांपल के थ्रू। और जो चीनी है वो जो चीनी है, देखिए जो चीनी है वो डेटा है, और जिसमें स्टोर के करके रखे हैं बॉक्स में, वो उसका कंटेनर है। वैसे हम सेंसर का जो डेटा है वो हाई और लो है। हाई और लो वैल्यू को हम एक कंटेनर में स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। स्टोर करने के लिए हमें एक कंटेनर का नेम देना पड़ेगा, इसके मेमोरी में कहीं भी बना के रख लेंगे। रखने के लिए मैंने यहां पे रख दिया जैसे कि PIR, इस सेंसर का नाम है PIR वैल्यू। इसके सेंसर के अकॉर्डिंग एक कंटेनर मैंने बना लिया, ठीक है। मैंने कंटेनर नेम डिफाइन कर लिया, यहाँ सॉरी कंट्रोल जेड करेंगे, सॉरी, यहाँ पे PIR वैल्यू, ये हमारे कंटेनर है, इसके मेमोरी के अंदर हम बना लिए। बनाने के लिए क्यों बनाए, क्योंकि हम जब सेंसर के डेटा को स्टोर करते हैं, रीड करते हैं, रीड करना स्टोर करते हैं, स्टोर करने का तरीका इक्वल लगा देना। तो ये उल्टा काम करता है, प्रोग्राम उल्टा काम करता है। पहले ये लाइन से क्या करेगा, रीड करेगा, इक्वल लगा है, इक्वल लगने में ये डेटा तो इसके अंदर जाके चला जाएगा। और इसके सामने यहां लगा दिया मैंने इंट। अब इंट क्यों लगा ये समझिए। अगर आपकी मम्मी ने क्या किया, 3 डिब्बे ले लिया चीनी के, नमक के, ऑयल के, ठीक है, और सबको खाली रख दिया। अगर आप उसने टाइप नहीं बोला है, टाइप डिफाइन नहीं किया, नमक नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, नमक का डिब्बा है, तो आप मिक्स कर सकते हो। मान लो चीनी और नमक एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि टाइप क्या है, आपके डेटा का टाइप क्या है। तो इस डेटा का टाइप क्या है, देखो ये इंटीजर वैल्यू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो वैल्यू दशमलव में नहीं होती, डेसिमल पॉइंट में वैल्यू नहीं होती, वो हमारी इंटीजर वैल्यू होती है। तो जिस टाइप का डेटा है उस टाइप का हमें क्या कंटेनर बनाना पड़ता है। तो हमने क्या सीखा, हमने रीड किया, जो हमारा डेटा मिलेगा उसको हम स्टोर करेंगे एक कंटेनर में। और कंटेनर में स्टोर करने के लिए पहले हम देखते हैं हमारा डेटा टाइप क्या है। डेटा का टाइप है 0 और 1। 0 और 1 हमारा इंटीजर होता है, इसलिए हम कंटेनर के पहले लिखते हैं इंट। इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा मिलेगा इस वेरिएबल में स्टोर करके रख लेंगे। अगर मैं यहां पे लिख, देखो जैसे कि हमारी दशमलव संख्याएं होती हैं 1.5 2.3, ये पॉइंट वैल्यू होती है। पॉइंट वैल्यू के आगे आप इंटीजर लगाओगे तो वो पॉइंट के पहले की जो वैल्यू उसको ही स्टोर करेगा, पॉइंट के बाद वैल्यू स्टोर नहीं करेगी। तो हम जो भी कंटेनर बनाते हैं उसके डेटा के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अगर आपका डेटा है इंटीजर टाइप तो हम कंटेनर इंट टाइप का ही बनाएंगे। जैसे कि नमक के डिब्बे में नमक ही डालेंगे, चीनी के डिब्बे में चीनी को डालेंगे, ऑयल के डिब्बे में ऑयल को डालेंगे, ना कि उसका उसमें डाल देंगे। इसका मतलब नमक क्या है, हमारा एक डेटा है, ठीक है। और नमक वाले डिब्बे में हमें नमक का टाइप क्या है, मान लो कि एक पाउडर टाइप होता है ना, पाउडर होता है नमक सॉरी। तो इसलिए हमने टाइप डिफाइन किया इंट। इंट ले इस डिफाइन किया क्योंकि ये जो रीड करेगा सेंसर से डेटा कंट्रोलर, इसकी वैल्यू 0 और 1, 0 1 इंट वैल्यू होती है, मतलब इंटीजर वैल्यू होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। और इंटीजर वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे इस वाले कंटेनर में, ठीक है। अब हमने कंटेनर में स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद
अब हम क्या करेंगे, एलईडी को ऑन कर लेंगे। एलईडी को ऑन करना है, कैसे ऑन करना है देखिए। एलईडी को ऑन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि जब मोशन करे तो एलईडी ऑन हो जाए, जब मोशन ना करे एलईडी ऑफ हो जाए। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं दो कंडीशन। दो कंडीशन में पहला कंडीशन बोलते हैं इफ, दूसरा कंडीशन बोलते हैं एल्स। इसके बारे में हम डिटेल्स में सीखेंगे, बट मेरा सी प्रोग्रामिंग का आज जो टारगेट है वो आर्डिनो के डिजिटल पिन को इनपुट और आउटपुट की तरह कैसे यूज कर रहे हैं, और जो कंडीशन है उसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में सीखेंगे आगे चल के, बट हमें सिर्फ यही समझना है। तो दो कंडीशन यूज करते हैं, एक का नाम है इफ, दूसरे का नाम है एल्स। ठीक है, तो यहां पे कैसे लगाते हैं, यहां लिखते हैं इफ। ठीक है, इफ के अंदर इफ हमारा जैसे कि दो रास्ते हैं, दो रास्ते में वहां लिखा रहेगा, यहां लिखा इफ आपकी एज बड़ी है 20 से राइट जाए, अगर आपकी एज 20 से छोटी है तो लेफ्ट जाए। तो जो कंडीशन डाले हैं वो उसको बोलते हैं हमारा इफ। इफ मैं क्या चेक करूंगा, अगर मेरे वेरिएबल में वैल्यू हाई है तो हम इसको ऑन कर देना है। मतलब क्या, अगर इसके सामने मोशन करेगा तो मतलब इस वेरिएबल में हमें हाई वैल्यू स्टोर हो जाएगी, इस कंडीशन में एलईडी को ऑन कर देना है। अगर ऐसा नहीं है तो एलईडी को ऑफ कर देना। ऐसा करने के लिए यहां पे लिखेंगे इफ के अंदर लिखेंगे जो हमारी PIR वैल्यू है, ये वैल्यू अगर बराबर हो जाए, यहां पे लिखते हैं इक्वल टू एक ऑपरेटर होता है प्रोग्रामिंग में, इसको भी सीखेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझे। जो हमारी PR वैल्यू है अगर वो बराबर हो जाए किसके, हाई के, तो हमारी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो भी हमारा डेटा स्टोर हुआ अगर मोशन करेगा इसके अंदर हाई वैल्यू स्टोर हो जाएगा। इसके अंदर हाई वैल्यू स्टोर है तो हमने कंडीशन लगाए इफ जो हमारी हाई वैल्यू अगर इसमें हाई है और ये हाई के इक्वल हो जाए, यहाँ पे कैपिटल में रहेगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ देखो ब्लू हो गया ना। तो जो भी हमारे वेरिएबल में डेटा स्टोर है अगर ये हाई हो जाए और इक्वल टू, मान लो 1 के बराबर हो गया तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी। 1 2 के बराबर नहीं हो सकता, 3 2 के बराबर नहीं हो सकता, बट 1 1 के बराबर हो सकता है। हम मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, इफ के अंदर मैंने क्या चेक किया, जो मेरे वेरिएबल में वैल्यू है अगर वो हाई के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में यहां लगाते हैं करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट में लिखते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू हो इसका मतलब मोशन करेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो हमें क्या करना है, एलईडी को ऑफ कर देना है। यहां लिखेंगे डिजिटल राइट, क्योंकि हमारा आउटपुट डिवाइस, और डिजिटल राइट किस में, पिन नंबर 3, और 3 कर देना हाई। अगर मोशन करेगा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसके सामने, मान लो मोशन सेंसर के सामने कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं का होगा क्या होगा, तो ये फंक्शन क्या रीड करेगा, ये रीड कर लो, और इसमें स्टोर हो जाएगा लो क्या हाई के बराबर होता है, नहीं, लो हाई के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरी लाइन प्रोग्राम फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये इफ के अंदर देखो लो हाई के बराबर नहीं होगा, ये कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी। इसका फॉल्स होने का मतलब हम क्या लगा देते हैं, दूसरी कंडीशंस, उसको बोलते हैं एल्स। ये सारी चीजें और सीखेंगे बहुत डिटेल्स में, थोड़ा थोड़ा चलते हुए समझें। यहां लिखा है एल्स, इफ के अंदर अगर कंडीशंस फॉल्स होता है तो लगा देते हैं एल्स, और यहां पे कुछ भी नहीं लिखा जाता, यहां पे डायरेक्ट क्या कर देंगे, एलईडी को हमें ऑफ कर देना है। डिजिटल राइट, इस बार एलईडी को ऑफ कर देना। ऑफ मतलब क्यों, क्योंकि मोशन करने पे ये पूरी हमारी ट्रू हो जाएगी। इसका ट्रू होने का मतलब एलईडी को ऑन कर देना है। अगर ये अगर इसके अंदर कोई मोशन नहीं होगा तो इसके अंदर लो स्टोर होगा, लो हाई के बराबर नहीं होता, मतलब इफ के अंदर प्रोग्राम नहीं जाएगा, इल्स पे जाएगा ऑटोमेटिक। इफ कंडीशन फॉल्स होता है ऑटोमेटिक इल्स पे जाएगा। इल्स पे जाने के बाद यहां लिखते हैं डिजिटल राइट, तब एलईडी को ऑफ कर देना है। अब हम सिमुलेटर को स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए ये कैसे काम करता है। देखो ये एलईडी ऑफ है क्योंकि हमने मोशन नहीं कराया। जब देखो सिमुलेटर्स काम कैसे करता, इस पे हम मोशन कराएंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, देखो एलईडी ऑन हो गई और ये 5 सेकंड तक ऑन रहेगी, उसके बाद ये ऑफ हो जाती है। ठीक है, देखो ऑफ हो गई। मोशन सेंसर काम कैसे करता है, मोशन सेंसर काम करने का तरीका एक होता है, मोशन सेंसर के सामने ह्यूमंस या एनिमल्स जब मूवमेंट करेगा या मोशन करेगा, चलता रहेगा, ठीक है,
जाके रुक नहीं जाएगा, पुतला नहीं बनना है, उसको जाए थोड़ा बहुत हिलना है। हिलने पे क्या होगा, तुरंत इसके आउटपुट पे वैल्यू हाई मिलेगा। और कंट्रोलर क्या करेगा, पिन नंबर 3 से फौरन इसके डेटा को रीड करने के लिए हमने प्रोग्राम में क्या किया हुआ है, डिजिटल वैल्यू को रीड करने के लिए यहां लिखा हुआ है डिजिटल रीड। और किस पिन से, 7 पे। 7 किससे कनेक्टेड है, 7 कनेक्टेड इसके आउटपुट पिन से, यहां से वायर से, इसका मतलब 7 कनेक्टेड आउटपुट पिन से। आउटपुट पिन पे वैल्यू हाई और लो मिलेगा। तो डिजिटल रीड फंक्शन हाई और लो वैल्यू को रीड कर लेगा। अब जैसे कि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने मोशन नहीं कराया, तो यहां पे लो वैल्यू आ रही है, यहां पे लो आ रही है, तो पिन नंबर 7 से ये फंक्शन लो रीड कर लिया। रीड करने के बाद PIR वैल्यू नाम के वेरिएबल में लो को स्टोर करके रख लिया, मतलब मेमोरी में इसने स्टोर करके रख लिया। रखने के बाद आगे वाले प्रोग्राम को चलेगा कैसे, अब यहां पे प्रोग्राम आएगा स्टोर करने के बाद, इफ यहां चेक करेगा लो क्या हाई के बराबर होता है, नहीं। लो हाई के बराबर प्रोग्राम, देखो लो हाई के बराबर नहीं होगा तो इसलिए एलईडी हमारी ऑन नहीं होगी, तुरंत प्रोग्राम इल्स पे आ जाएगा, इफ के अंदर नहीं जाएगा। अगर इफ के अंदर प्रोग्राम हमारा फॉल्स होता है तुरंत इल्स पे जाएगा। इल्स के अंदर हमने क्या किया हुआ, इल्स में कंडीशन नहीं डालते। इल्स के अंदर अगर पहला प्रोग्राम, पहली लाइन ट्रू फॉल्स होती इफ की, तो इल्स चलेगा। ऑटोमेटिकली हमने क्या कर दिया, यहां कर दिया डिजिटल राइट एलईडी को ऑफ। देखो एलईडी ऑफ है, मतलब मोशन ना करने पे एलईडी ऑफ है। अब हम मोशन करा लेते हैं, यहां से मैं मोशन करा लेता हूं, देखिए एलईडी ऑन है। फिर एलईडी 5 सेकंड बाद ऑफ हो जाएगी, क्योंकि मोशन सेंसर के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो सिर्फ 5 सेकंड तक आउटपुट रहता है, मतलब 5 सेकंड तक हाई रहेगा, उसके बाद लो हो जाएगा, फिर चेक करेगा। अगर इसके सामने मोशन होगा फिर हाई करेगा, 5 सेकंड तक हाई रहेगा, 5 सेकंड तक हाई करके रोक के रखा रहता है, फिर ऑफ हो जाए। इसलिए एलईडी हमारी कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक ऑफ है। इसलिए मैंने यहाँ पे डिले नहीं लगाया, क्योंकि हमें डिले लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम नॉर्मली देखना चाहते हैं कि कितने सेकंड तक आउटपुट वैल्यूज मिलती है। फिर से यहाँ पे मोशन कराएंगे, बट आप सिमुलेटर्स में मोशन कराना पड़ता है, हार्डवेयर में मोशन कराने की जगह आप मोशन सेंसर के सामने चले जाना और वहां पे हिलते रहना। एक बार हिलना तो यहाँ एलईडी ऑन होगी, फिर ऑफ होगी, फिर हिलना, फिर ऑन होगी, फिर ऑफ हो जाएगी। तो ये हमारा मोशन सेंसर ऐसे वर्क करता है। और आर्डिनो यूनो का जो डिजिटल पिन है, इनपुट की तरह कैसे काम कर सकते हैं आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर 5 सेकंड से पहले मतलब नहीं होगा सर, मतलब फिर से मोशन डिटेक्ट नहीं करेगा सर? नहीं, जैसे कि होगा क्या, आपने लगा दिया और आपने लगाने के बाद जैसे गए और मोशन कर दिए, तुरंत इसके पिन पे आउटपुट हाई वैल्यू हो जाएगा, 5 सेकंड तक हाई रहेगा। जैसे आईआर सेंसर में क्या होता है, अगर तुम उसके सामने खड़े हो जाओगे उसकी रेंज में, वो हाई रहेगा, लो नहीं होता है। बट इसमें जस्ट रिवर्स होता है। इसमें जब इसके सामने चाहे जितने करीब आ जाओ, अगर एक बार मोशन करने के बाद हाई रखेगा 5 सेकंड तक, उसके बाद लो कर देगा खुद को, फिर चेक करेगा। ऑटोमेटिकली चेक करने के बाद फिर अगर तुम थोड़ा बहुत डिटेक्ट कर लेगा, ऐसा काम करता है, करता है। ठीक है, वही पूछ रहा सर, मतलब 5 सेकंड से पहले फिर कोई मतलब मोशन हो गया तो सर? हाँ हाँ। वैसे सर वाप हो जाएगा ना सर 5 सेकंड के बाद? वो तो 5 सेकंड के बाद भी तो कर रहा है ना सर? नहीं, जैसे मेरी बात सुनिए, तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक मोशन सेंसर था, मैं इस पे पास कहाँ इसके बाद टहल लिया, मैं गया, इसके पास टहल के तुरंत कंट्रोलर कोडिंग की कोडिंग डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद इस पे 5 सेकंड तक हाई कर देगा। उसके बाद 5 सेकंड के बीच में तुम चाहे मोशन करो या ना करो, उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हाई रखेगा, उसके बाद 6 सेकंड पे फिर तुम्हें चेक करेगा कि इसके सामने तुमने मोशन किया हुआ है कि नहीं। अगर किया होगा तो तुरंत फिर 5 सेकंड तक करेगा। उस 5 सेकंड के दौरान में अगर तुम फिर से मोशन करते हो, उसको कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, सर इसका डिले नहीं बढ़ा सकते सर, मतलब मोशन सेंस का पीछे हाँ कोई हाँ, रीसेट नहीं रहता है सर? मैक्सिमम 5 रीसेट है सेकंड, सर? मिनिमम 3 या 2 सेकंड तक। यहाँ तो यहाँ पे से देखो बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर वेबसाइट खुल जाती है, पता नहीं क्या इसमें इशू, ओके खुल गई है, तो यहाँ पे कंट्रोल F दबाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं मोशन, ये रहा मोशन सेंसर। तो यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ मोशन सेंसर के टाइम डिले और रेंज को कैसे बढ़ाते हैं। इसकी रेंज होती है 3 मीटर से 7 सेंटीमीटर की रेंज में। ठीक है, 3 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर की रेंज में हो। तो कौन है यार बार बार
अच्छा ये सिमुलेटर्स देख रहा है, ये देखो, इस सिमुलेटर्स को देखो। अरे यार ये क्या भूल गया। अरे ये सिमुलेटर्स क्यों नहीं चल रहा है, यही सिमुलेटर्स वैसे दिखा रहा था। तो ये रहा मोशन सेंसर, एक्चुअल में दिखता कैसे है, ठीक है। ये मोशन सेंसर होते हैं, इसमें दो पोटेंशियोमीटर होता है, देखो ये एक ये लेफ्ट साइड और राइट साइड। एक पोटेंशियोमीटर होता है इसकी रेंज को कम ज्यादा करने के लिए, दूसरा पोटेंशियोमीटर होता है जो इसका आउटपुट पिन पे वैल्यू हाई मिल रहा है उसकी वैल्यू को कम और ज्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 सेकंड से लेके, चेक करना पड़ेगा, 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक इसकी वैल्यू हो सकती है, उससे कम ज्यादा तुम नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इस वाले सेंसर में बहुत सारे मोशन सेंसर आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, हो गया क्या, ये इसका आउटपुट पिन है वीसीसी पिन। तो एक ये तो रहा जंपर वायर, तो इसको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे बाद में डिटेल्स में देखते हैं क्या इश्यूज है इसका। मेन है इसके दो पोटेंशियोमीटर को समझना। एक है टाइम डिले एडजस्टर, इसका काम क्या है, टाइम डिले मतलब कितने डिले तक इसकी आउटपुट को रोक के रख सकते हो, तो इससे इस पोटेंशियोमीटर से इसकी वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हो। दूसरे पोटेंशियोमीटर से इसके डिटेक्टिंग रेंज को कम ज्यादा कर सकते हो। कितनी रेंज को वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस वेबसाइट में विजिट कर लेना, अगर खुद से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। अब देखो होता कैसे है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। अगर तुम्हें देखो, जो हमारा अगर मोशन सेंसर को ऐसे रखते हो और देखो राइट साइड वाला जो पोटेंशियोमीटर है इसको फुल्ली क्लॉकवाइज घुमा देना है, और फुल्ली एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे क्या होगा, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम आउटपुट वैल्यू जो भी मिलेगा टाइम तक, उसको यहाँ पे इसको रोक के रख सकते हैं। मतलब जब भी मोशन सेंसर डिटेक्ट करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं जो आउटपुट पे वैल्यू मिल रही है आउटपुट पिन पे वो ज्यादा देर तक रुकी रहे, तो हम इसलिए उसको यूज कर सकते हैं। रेंज कैसे होती है यहाँ पे देखिए, इसकी डिटेक्टिंग 3 मीटर से लेके, अच्छा सॉरी मैंने सेंटीमीटर बोला था, उसके लिए माफी चाहते हैं। यहाँ पे इसकी जो रेंज होती है 3 मीटर से लेके 7 सेंटीमीटर की रेंज, मीटर्स की रेंज में, सेंटीमीटर मेरे ख्याल से कम ही होता है ना, 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर तो बहुत कम है, सॉरी। 3 मीटर से लेके 7 मीटर की रेंज में, इतनी रेंज में इसका जो यहां से लेके यहां तक की डिटेक्ट कर सकता। और एरिया क्या होगा, एरिया होगा 110 डिग्री एंगल के फॉर्मेट में। इसका मतलब अगर 115 डिग्री पे कहीं खड़े हो, मान लो यहाँ पे खड़े हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका मैन्युफैक्चर किया गया है, इसकी जो रेंज बनाई गई है डिटेक्टिंग रेंज 110 डिग्री के लिए बनाई गई। मतलब यहाँ पे लिखा गया देखो, यहां से लेके यहां तक इसकी डिटेक्टिंग रेंज होती है। इस रेंज में आप कहीं भी मोशन करोगे, और कितने डिस्टेंस पे, 3 मीटर से 7 मीटर की डिस्टेंस की रेंज में, और इस एरिया की रेंज में कहीं भी मोशन करते हो तो इसका जो आउटपुट पिन है उस पर बाकी सारी चीजें यहाँ पर सभी को यहाँ पे मिल जाएंगी, यहाँ पे लिखा होगा। और सारी चीजें आपको कैसे सेट करना है, जब आपके पास हार्डवेयर होगा तो उस पर सेंड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बोला हुआ है टाइम डिले मैक्सिमम, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, मिनट लिखा हुआ, यहाँ पे सेकंड होता है, इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनट नहीं होता, यहाँ पे 3 सेकंड, मिनिमम 3 सेकंड और मैक्सिमम 5 सेकंड तक ही वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी डिटेक्टिंग रेंज है, यहाँ पे इस सिमुलेटर्स में सिर्फ 5 सेकंड के लिए बनाया गया है, बट एक्चुअल में आपके पास जो हार्डवेयर होगा पोटेंशियोमीटर से मूव करा के मैक्सिमम डिले टाइम 5 सेकंड कर सकते हो, मिनिमम 3 सेकंड, 2 सेकंड 1 सेकंड में नहीं आ सकता, ना कि 6 सेकंड तक जा सकता है, ठीक है। और इसकी डिटेक्टिंग रेंज 3 मीटर से लेके 7 मीटर की रेंज में होती है मोशन सेंसर, ठीक है। ओके, यस सर, यस सर। तो मेरे ख्याल से इस प्रोग्रामिंग में अगर इफ एल्स ना भी समझ में आए कोई इशू नहीं, ये काम आगे चल के सीखेंगे। मेन टारगेट ये था इनपुट, इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस के लिए पिन मोड फंक्शन कैसे यूज करते हैं, और डेटा को रीड कैसे करते हैं, दो चीज। इसका पिन मोड फंक्शन डेटा को रीड करने के लिए डिजिटल रीड, डेटा को हम स्टोर कैसे करते हैं किसी वेरिएबल में। तो ये समझ में आया कि डेटा को हम स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है। बोलो हाँ सर, हाँ सर। किसी को, और बाकी सारे क्या सो रहे हैं? यस सर। आया कुछ डाउट नहीं है, समझ में आया तुझे? हाँ नहीं सर। नहीं आया समझ में? कौन बोला?
सर कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ऐसा बोलना कि डाउट्स नहीं है। अगर डाउट्स हैं तो पूछा करो। देखो, लगातार मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? मैं जब समझा दूं रुक जाऊं, उसके बाद आपके पास डाउट्स होने चाहिए। ओके। ओके बात, चाहे कुछ ना कुछ दिमाग में, आपके दिमाग में घूमना चाहिए ये सारी चीजें। जितना ज्यादा आपके पास डाउट होगा उतनी जल्दी सीखोगे, यकीन मानो। ठीक है? जैसे कि किसी लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट्स, उसको लिख लिया करो पेपर पे। लिखने के बाद अगले दिन क्लास में 5 या 10 मिनट का मैं टाइम दूंगा, या फिर मैं स्टार्टिंग में जब ज्वाइनिंग होता हूँ वहां पे पूछ लिया करो, सर ये वाला डाउट था कल के लेक्चर्स में। ठीक है? जी सर। ओके सर। ओके, तो कितने लोग ज्वाइन किए हो पहले ये बताओ, मैंने देखो तो। राहुल भट्ट, अरे यार ये भाई साहब। सर लेट हो गया था, ज्वाइन ही नहीं हो पा रही थी क्लास। कितना लेट हुए आप? मैं आधा घंटा लेट हो गया सर आज। हाँ, कोई इशू नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएंगी, बट आई थिंक आपको एक्सप्लेन। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ओके 15-20 मिनट हो गए थे सर, हो ही नहीं पा रहा था ज्वाइन। ओके, कोई नहीं, आप कॉल कर लिया करो मुझे अगर नहीं ज्वाइन हो रहा है तो। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है सर। एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। ठीक है, बोलो, एक्सप्लेन करूँ? ओके सर, हाँ यस सर। मेरे ख्याल से रिवीजन भी हो जाएगा सबका, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी आपको सरफेस से रिवीजन हो जाएगा सर। हाँ, क्योंकि बहुत तेज भाग भी नहीं सकते, बेटर है इस वक्त रिवीजन में। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये रहा, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कल की क्लास में जो हमने सीखा था पहले थोड़ा सा उसको समझते हैं। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आप सभी को ये सिखाया था, आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन को एज ए आउटपुट की तरह हम कैसे यूज कर सकते हैं, जिनमें से हम कोडिंग करने के लिए तीन फंक्शन के बारे में हमने सीखा हुआ है। एक है डिजिटल राइट फंक्शन, दूसरा है पिन मोड फंक्शन, जिनमें से पिन मोड फंक्शन में आउटपुट डिवाइस के लिए हम पिन को कैसे मोड डिफाइन करते हैं, इसके पिन के मोड को। और तीसरा हमारा फंक्शन था डिले फंक्शन। डिले फंक्शन को हम क्यों यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, और उसकी वैल्यूज को कैसे सेट करते हैं। कल के लेक्चर्स में हमने ये सीखा था, और आज के लेक्चर्स में मेरा ये टारगेट है। मेरा टारगेट ये है कि आर्डिनो यूनो का जो डिजिटल पिन है एज आउटपुट की तरह तो हमने यूज कर लिया, मतलब इसके पिन के मोड को डिफाइन किया हुआ था, हाई और लो वैल्यू आउटपुट के फॉर्म में यूज किया था, वो भी डिजिटल राइट फंक्शन का यूज करके। अब आज के लेक्चर्स में हमें क्या सीखना है? आज के लेक्चर्स में हमें यह सीखना है, मैं एक इनपुट डिवाइस यूज करूंगा जिसके आउटपुट पिन पे वैल्यू मिलेगा हाई और लो के फॉर्मेट में, जिसको हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के डिजिटल पिन से। और डिजिटल पिन से हाई और लो वैल्यू को रीड करना, इसका मतलब हम इनपुट डिवाइस को डिजिटल पिन से कनेक्ट करके हम कुछ नए फंक्शन को सीखेंगे, जिससे कि हम डिजिटल डेटा को रीड कर सकते हैं, जिनमें से हमारे पास बहुत सारे सेंसर भी होते हैं। एक सेंसर होता है, ग्रुप में भेजा तो उसको बोलते हैं टच सेंसर, या फिर टच स्विच भी बोलते हैं। जब भी टच करोगे उसके आउटपुट पिन पे वैल्यू मिलता है हाई, जब टच नहीं करते हैं उस पे आउटपुट पिन मिलते हैं वैल्यू लो। तो हाई और लो वैल्यू को हम रीड करा सकते हैं कंट्रोलर के डिजिटल पिन से। डेटा को रीड करने के बाद हम चाहे रिले को ऑपरेट करें या फिर किसी दूसरे डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, यहां से मैं एक सेंसर को सेलेक्ट कर लेता हूं जिसके आउटपुट पिन पे वैल्यूज क्या मिल सकता है, हाई मिल सकता है, हाई और लो मिल सकता है, मतलब डिजिटल वैल्यू मिलेगा। एक सेंसर होता है, उसका नाम है PIR मोशन सेंसर। इस मोशन सेंसर को यहां से समझते हैं। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है आर्डिनो गेट स्टार्टेड। यहाँ पे वेबसाइट है, यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे नॉर्मली सर्च कर सकते हो आर्डिनो गेट स्टार्टेड। ये कोरियन वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए गए हैं उनकी तरफ से। यहाँ पे जो भी डेटा है वो साइंटिफिकली डेटा है, कि वहाँ पे साइंटिस्ट रिसर्च करके एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर डिजाइन किए हैं कोडिंग करने के लिए, हम सभी के लिए। ठीक है, यहाँ से पहले मोशन सेंसर को समझते हैं, आखिर ये मोशन सेंसर काम कैसे करता है। ये हम सिमुलेटर्स पे देखते हैं, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। अब यार ये कहाँ बीच में बार बार आता है, ऐसे कैसे? ओके, फिर से देखते हैं। देखो, जैसे इसके सामने ऑब्जेक्ट मूवमेंट किया, यहाँ पे इसके आउटपुट पिन पे वैल्यू हाई हो गया। ये कितनी देर तक हाई है? 5 सेकंड तक हाई रहता है। ठीक है, देखे थे ना,
इस सिमुलेटर्स फिर से देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, बार बार इस चीज को समझेंगे तभी समझ सकते हैं। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये मान लो हमारा ये जैसे ये आया देखो इसके रेंज में यहाँ पे हाई वैल्यू हो गई, लो से हाई हो गई, इसकी रेंज देखो थोड़ी देर तक हाई थी। अब मोशन सेंसर काम कैसे करता है इसको समझते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में दिखने वाला मोशन सेंसर ये रहा, ठीक है, ये रहा मोशन सेंसर जो एक्चुअल में दिखता है। इसके पास आउटपुट पिन होते हैं 3, उसके पास 2 पोटेंशियोमीटर होते हैं। इसके आउटपुट पिन 3 होते हैं, जिनमें से देखिए एक पिन होता है इसके लिए वीसीसी के लिए, जिसको हम कनेक्ट कर लेते हैं वीसीसी से। यह हमारा जीएनडी पिन है, जीएनडी से कनेक्ट कर लेते हैं। इसका जो आउटपुट पिन है, इसके आउटपुट पिन पे वैल्यू अभी मैं सिमुलेटर्स में दिखाया था, हाई और लो वैल्यू मिलता है। हाई और लो वैल्यू को रीड करने के लिए, ठीक है, या फिर 0 और 1 वैल्यू को रीड करने के लिए हम आर्डिनो के डिजिटल पिन को सेलेक्ट करते हैं, जिनमें से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया पिन नंबर, मान लो कि पिन नंबर 4 को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। यह हमारा पिन नंबर 4 से कनेक्ट कर लिया इसके आउटपुट पिन को। अब होगा क्या, कंट्रोलर पे एक ऐसी कोडिंग सिस्टम बनाना चाहता हूं मैं कि जिससे कि कंट्रोलर इसके आउटपुट पे जो भी वैल्यू मिल रहा है हाई और लो के फॉर्मेट में पिन नंबर 4 से रीड कर सके। रीड करने के बाद किसी दूसरे डिवाइसों को ऑन कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी सिस्टम बनाना होता है, मोशन अलार्म सिस्टम बनाना होता है, तो मोशन अलार्म सिस्टम बनाने के लिए हम इसके कोडिंग को समझना पड़ेगा। तो किसी भी डिवाइस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे रिले हो, चाहे बजर हो, चाहे एलसीडी हो, चाहे एलईडी हो, एनीथिंग यू कैन कंट्रोल, ठीक है। तो इससे किसी भी डिवाइस के इसके डेटा को रीड करके हम किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिनमें से अभी मैंने एलईडी लिया हुआ, तो मैं कोशिश करता हूं एलईडी को ही ले लूं। ये हमारी एलईडी है, ठीक है। एलईडी मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका जीएनडी पिन है, जीएनडी पिन को मैंने यहाँ पे इसको जीएनडी प्रोवाइड कर दिया और पिन नंबर 2 से इसके आउटपुट पिन को यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया हुआ, ठीक है। ये रहा, और इसको मैं ले लेता हूँ ब्लू कलर्स और इसके वायर को भी ले लिया ब्लू कलर। मान लो कि हमारी ब्लू कलर की एलईडी है, ठीक है। तो अब होगा क्या, काम क्या करना चाहता हूँ, काम करने के लिए इसका डेटा को रीड करने के लिए पहले इसकी वर्किंग को समझते हैं। जब किसी भी डिवाइस को आप कंट्रोलर के साथ अटैच करते हो, इंटरफेस करते हो, तो कोशिश ये करते हैं कि हम पहले उसकी वर्किंग को समझते हैं अच्छे तरीके से। तो अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये हमारा हार्डवेयर वर्चुअली, मतलब सॉरी, हार्डवेयर रियल में ऐसा दिखेगा, जिनमें से 3 पिन्स होते हैं। अभी मैं बताया आउटपुट पिन्स, वीसीसी पिन, जीएनडी पिन, कनेक्शन भी मैंने बता दिया। अब इसके पोटेंशियोमीटर को समझते हैं, इसका काम क्या है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे इसके पोटेंशियोमीटर को देखिए, आप ऐसे रखेंगे। एक पोटेंशियोमीटर होता है इसके टाइम डिले को एडजस्ट करने के लिए, दूसरा पोटेंशियोमीटर होता है डिटेक्टिंग रेंज एडजस्टर। इन दोनों को समझते हैं। इन दोनों को समझ लेंगे। अभी मैं सिमुलेटर्स में जब दिखाया था, जैसे कोई ऑब्जेक्ट उसकी रेंज में जाता तो थोड़ी देर तक वैल्यू हाई रहती है। उसकी जो वैल्यू थोड़ी देर तक हाई रहे, उसकी वैल्यू कम ज्यादा करने के लिए कितनी देर तक इसके आउटपुट पे वैल्यू हाई रहे, कितनी देर तक, इसके टाइम को सेट करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर के टाइम डिले एडजस्टर से इसकी वैल्यू को कम ज्यादा सेट कर सकते हैं। तो जो इसके मिनिमम टाइम है वो है 3 सेकंड और मैक्सिमम टाइम 5 सेकंड। 3 से लेके 5 सेकंड तक इस पे वैल्यू आप ले सकते हो हाई के फॉर्मेट में। अब डिटेक्टिंग रेंज का काम क्या है, इसके सामने मतलब जब कोई सेंसर होता है, मान लो इसको समझते हैं डिटेक्टिंग रेंज कैसे काम करता है। यहाँ पे डायग्राम है, इस वेबसाइट पे विजिट कर लेना, कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है रिवीजन के लिए। बाकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो आपको मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पे बोला जाएगा, इसको यहाँ पे जंपर वायर हम लोग नहीं हटाते हैं, टाइम डिले एडजस्टर के लिए जंपर वायर फिक्स करके रखते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है। तो फुल्ली हम क्या करेंगे, सेंसर को ऐसे लेंगे, इसको फुल्ली एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, इसको फुल्ली क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। जब भी आप वर्किंग करोगे वो रीजन मैं बताऊंगा। नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे इसके रेंज को मैं समझाना चाहता हूँ। ये रहा, देखो, अब मान लो डिले तो हम समझ गए। अब इसके टाइम, जो इसका रेंज है, कितनी रेंज में हमारी जो ऑब्जेक्ट है ये डिटेक्ट कर सके। डिटेक्ट करने के लिए इसकी 2 रेंज बनेगी। एक है इसकी जो डिटेक्टिंग एरिया एंगल है, मान लो इसके पीछे तुम खड़े हो तो मोशन थोड़ी डिटेक्ट करेगा। मान लो यहाँ पे खड़े हो तब डिटेक्ट नहीं करेगा। डिटेक्ट कहाँ करेगा, इस जो इसका लेंस लगा हुआ है, इसके लेंस के 110 डिग्री एंगल के एरिया में, मतलब यहां से लेके यहां तक के एरिया में, ऐसे
यहाँ एरिया शेडेड एरिया में कहीं भी आप खड़े को मोशन करोगे और कितनी डिस्टेंस तक खड़े होकर मोशन कर सकते हो, 3 मीटर से लेके 7 मीटर की रेंज में। मतलब इसका जो लेंस होगा यहां अंदर लगा रहता, मेन लेंस यहां से लेके 7 मीटर, मैक्सिमम 7, मिनिमम 3 मीटर तक की रेंज में आप कहीं भी खड़े हो जाओगे तो इस एंगल के एरिया में और इस डिस्टेंस की रेंज में, तब जाके इसके आउटपुट पिन पे वैल्यू हाई मिलेगा, अदरवाइज लो मिलता है। ठीक है, अब इसके सिंपल से वर्किंग के अकॉर्डिंग अब हम सिमुलेटर्स पे कोडिंग करेंगे। अब हमें कोडिंग कैसे करना है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट आए इसके सामने, एलईडी ऑन हो जाए, जब ऑब्जेक्ट ना हो एलईडी ऑफ हो जाए। ठीक है, अब इसमें कोडिंग के 2 नए कॉन्सेप्ट और यूज करने वाले हैं। देखिए, ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो आर्डिनो यूनो का जो डिजिटल पिन है, इसके डिजिटल पिन को, पिन नंबर 4 को एज ए इनपुट की तरह हम ट्रीट करेंगे, मतलब यूज करेंगे। पिन नंबर 2 को एज ए आउटपुट की तरह यूज करेंगे। अब ये करने के लिए हम क्या करते हैं, वाइट सेटअप में, लूप में नहीं, यहाँ वाइट सेटअप में इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, मतलब रेडी करते हैं। कंट्रोलर को हम रेडी कराते हैं कोडिंग के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ कोडिंग क्या करेंगे, कंट्रोलर को बताएंगे कि जो तुम्हारा पिन का मोड है, यहाँ पिन मोड फंक्शन यूज करते हैं। पिन मोड फंक्शन में जो तुम्हारा पिन 4 है उसको हम यूज कर रहे हैं इनपुट की तरह। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास सेंसर है वो इनपुट सेंसर है, मतलब हम डेटा को रीड कर रहे हैं पिन नंबर 4 से, इसके आउटपुट पिन से। तो पिन नंबर 4 एज ए इनपुट है हमारा। उसके बाद एलईडी हमारी आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पिन मोड फंक्शन के अंदर हम इनिशियलाइजेशन करते हैं कि पिन नंबर 2 एज ए हमारा आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पे लिख दिए आउटपुट। ठीक है, ये हमारा आउटपुट हो गया, क्योंकि हमारा यही मुझे सिखाना था आज कि आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन को एज ए इनपुट और एज ए आउटपुट यूज हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आर्डिनो यूनो का जो पिन है, ये पिन मोड, पिन नंबर 4 एज ए इनपुट, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गई। ये रहा हमारा कहानी हो चुकी है। इसके पिन के मोड को हमने डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद अब हमारा काम क्या बचता है कि जो मोशन सेंसर के आउटपुट पिन है, इसके आउटपुट पिन पे वैल्यू हाई है या फिर लो है, इसकी वैल्यू को रीड करने के लिए अब हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे एलईडी को ऑन करने के लिए डिजिटल राइट फंक्शन यूज करते हैं, वैसे हाई और लो वैल्यू, 0 और 1 वैल्यू को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं डिजिटल रीड, क्योंकि डिजिटली वैल्यू रीड करना चाहते हैं हाई और लो के फॉर्मेट में, या फिर 1 और 0 के फॉर्मेट में हम यूज करते हैं डिजिटल रीड। ठीक है, ये रहा हमारा डिजिटल रीड फंक्शन। अब इसके अंदर पिन की वैल्यू डालते हैं, किस पिन से 0 और 1 यूज करना चाहते हो, किस पिन से, पिन नंबर 4 से। तो यहां पे क्या डालेंगे, तो हम पिन 4 से डेटा को रीड करना चाहते हैं। ठीक है, चले हमने क्या किया, कंट्रोलर से सेंसर के डेटा को रीड तो कर लिया। रीड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके डेटा को स्टोर करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, अगर मैं आपको पैसे दूंगा तो आप तुरंत पॉकेट में डाल दोगे। क्या किया, पैसे को स्टोर कर लिया अपने पॉकेट में या पर्स में। तो जहां स्टोर कर रहे हैं वैसे हम सेंसर के डेटा को इसके मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे कोई गाना हो या फिर कोई फोटो हो, वीडियो, उसको स्टोर करके रखते हैं ना मेमोरी में, कहते मेमोरी कार्ड पहले आता था, तो पहले इसकी मेमोरी में सेंसर के डेटा को स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने के पहले हम रीड कर लेते हैं। डिजिटल रीड फंक्शन से हाई और लो वैल्यू जो भी मिलेगी ये फंक्शन उसको रीड कर लेगा 0 और 1 के फॉर्मेट में। ठीक है, या फिर लो और हाई या फिर 0 और 1 के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करा लेंगे, रीड करा लेंगे। रीड करने के मतलब इसकी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के लिए यहां लिखते हैं इक्वल। इक्वल मतलब इसको स्टोर करना, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। आगे चल के इस ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल्स में सीखें, फिलहाल के लिए इतना मान के चलो। स्टोर करने का तरीका, पहले हम रीड किए, रीड करने के लिए इक्वल टू ऑपरेटर। अब रीड करने के लिए अब ये बताओ इसका टाइप क्या है डेटा का। ये एक इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करता है। 0 और 1 क्या होते हैं, एक इंटीजर टाइप डेटा होते हैं। इंटीजर टाइप डेटा को स्टोर करने के लिए हम पहले टाइप डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए इसका जो मेमोरी है, आप मेमोरी में कहाँ स्टोर करना चाहते हो, किस बॉक्स में स्टोर करना चाहते हो, इसके मेमोरी में कंटेनर बनाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कंटेनर बना सकते हैं, नेमिंग दे सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, सेंसर के अकॉर्डिंग। सेंसर हमारा PIR है, तो यहां लिख दिया PIR वैल्यू। ये जो
कंटेनर नेम दे रहे हो जिस कंटेनर में इसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हो, यहाँ जो नेम दे रहे हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, इसका नेम अपना नाम लिख सकते हो, नो इश्यू, वर्क करेगा बट अच्छा नहीं लगेगा। तो हम जो कंटेनर नेमिंग देते हैं वो सेंसर को देखते हुए बनाते हैं। तो ये हमारा PIR सेंसर है और इसकी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, तो मैंने एक कंटेनर बना दिया PIR वैल्यू। तो अब क्या होगा, काम कैसे करेगा, ये पूरी लाइन तो रीड करेगा। रीड करने के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या होगा, ये वैल्यू इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने टाइप डिफाइन किया हुआ इसके डेटा को। इसका डेटा क्या है, हाई और लो, 0 और 1। 0 और 1 वैल्यू स्टोर करने के लिए कंटेनर का टाइप डिफाइन करते हैं। जैसे चीनी वाले डिब्बे में हम चीनी को ही स्टोर करते हैं ना, तो जो लिखते हैं ना चीनी वाला बॉक्स, तो टाइप डिफाइन करते हैं। तो यहाँ लिख दिए इंट के बाद ये हमारा कंटेनर बन गया। अब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को इसमें स्टोर कर लिए, जो भी आएगा, कभी हाई भी मिलेगा कभी लो, कभी मोशन करोगे तो हाई मिलेगा, कभी मोशन नहीं करो लो मिलेगा। तो इस वेरिएबल में इसके डेटा वैल्यू चेंज होती रहेगी ना, मोशन के वर्किंग के अकॉर्डिंग, कभी मोशन होगा कभी नहीं होगा, कभी लो स्टोर होगा कभी हाई स्टोर होगा। तो वेरिएबल उसे बोलते हैं जिसमें वैल्यू चेंज होती है, जिसमें डेटा को स्टोर करते हैं। चलो मैंने क्या किया, मोशन करा के डेटा को इस वाले पिन से हाई और लो वैल्यू जो भी आएगी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इस वेरिएबल में हमने स्टोर करके रख लिया। रखने के बाद अब हमारा काम क्या है, हमारा एक लॉजिक लगाना है। जब भी मेरे सेंसर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, ह्यूमंस या एनिमल्स, सिर्फ 2 पर्सन ह्यूमंस या एनिमल्स आते हैं या फिर बर्ड्स आते हैं, अब इन्हीं को क्यों लेता हूं, रोबोट और कार को क्यों नहीं लेता हूं? रीजन ये है, ह्यूमंस या एनिमल्स के हीट जनरेट होती है बॉडी से। जिस ऑब्जेक्ट में हीट जनरेट होती है और जिस बॉडी में हीट जनरेट के अकॉर्डिंग इंफ्रारेड रेज निकलती है। अब पता कर लेना क्या होती है, वो तो आपका काम है। इंफ्रारेड जो बॉडी में हीट जनरेट होगी उस बॉडी से वो इंफ्रारेड रे निकलती है, वो हमारी आंखों से नहीं दिख सकती, न कानों से सुन सकते हैं। उसको हम एक स्पेशल सेंसर के अकॉर्डिंग रीड करते हैं। तो उस स्पेशल का सेंसर का नाम है मोशन सेंसर। इस सेंसर में ऐसा कुछ सिस्टम होता है कि हमारी बॉडी से निकले हुए इंफ्रारेड रेस को वो डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के लिए और हमारी बॉडी मोशन भी करना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं मोशन सेंसर। मान लो हमारी बॉडी से इंफ्रारेड रे तो निकल रही है बट हम वहां जाके पुतले बन के खड़े हैं, तब हमारी वैल्यू हाई नहीं होगी। हाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह करना पड़ेगा इसके सामने जाके मोशन भी कराना। मान लो कोई चूहा जाके इसके सामने, मान लो चूहा डिटेक्टिंग सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, तो चूहा पकड़ने वाले कोई मशीन बना रहे हो, तो इस पर लगा दी है, उसके सामने जैसे चूहा आएगा चलाएगा ना, वो मशीन बंद कर देगा और लॉक हो जाएगा चूहा उसमें। तो ये भी बना सकते हो। तो और कोई मान लो उसके सामने कार ले गए खिलौने वाले, तब ये डिटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि कार में इंफ्रारेड रिलीज नहीं करी, मोशन तो करेगी। मान लो रोबोट मोशन करता है बट इंफ्रारेड रे रिलीज नहीं करेगा। तो सिर्फ 2 ही चीजों, 2 ऑब्जेक्ट पे ये आउटपुट वैल्यूज मिलती है जिस पे इंफ्रारेड रे रिलीज होते हैं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो मोशन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए अभी मैंने सिमुलेटर्स में आप सभी को ये चीजें यहाँ पे दिखाया हुआ था। अगर दिख गया तो बहुत बड़ी बात है। अब देखो जरूरत है तो नहीं दिख रहा सिमुलेटर्स, रहा कहीं का। ठीक है, चलो ChatGPT बंद कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया, अब डेटा को रीड किया, स्टोर करके रख लिया जो भी हाई वैल्यू आएगी। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ इसको ऑन करना, ऑफ करना। जब मोशन हो तो एलईडी ऑन हो जाए, जैसे मोशन स्टॉप हो तो एलईडी ऑफ हो जाए। ऐसा करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, उसको बोलते हैं इफ और एल्स। इफ और एल्स काम करेगा कैसे, देखिए आपको लिखना है इफ, लिखने के बाद ब्रैकेट लगा देना है। इसमें बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं प्रोग्रामिंग में। इसको डिटेल्स में और आगे चल के सीखेंगे, फिलहाल के लिए आप इसको अभी के मान के ऐसा चलते हैं। बहुत आसान है इसका समझने का तरीका। इफ के अंदर जो भी हम कंडीशन डालते हैं, जैसे कि कंडीशन लाने की, मैं किसी बच्चे को बोलूं जाओ ब्लैक बोर्ड को, मैंने बुलाया, ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिख दिया 1 = 2, तो बच्चा बोलेगा फॉल्स, 1 2 के बराबर नहीं होता है। तो 1 = 2, तो वहां पे जो इक्वल है वो हमारा कंडीशन डाल रहा हूं 2 नंबरों को चेक करने के लिए। तो 2 नंबरों को चेक करने के लिए मैं कंडीशन डाला कि क्या 1 2 के बराबर है। तो वही चीज मैं कर रहा हूं यहाँ पे। इफ के अंदर मैं चेक करूंगा, अगर मेरे वेरिएबल्स में इस वेरिएबल में वैल्यू हाई होगी और उसको हाई के बराबर चेक करा दूं, क्या यहां पे लिखना है PIR, तो हमारे इस कंटेनर में डेटा है, इसको स्टोर किया, उसको चेक किया, क्या इक्वल टू इक्वल मतलब चेक करना, बराबर
मतलब बराबर है कि नहीं, जैसे 1 = 2 बराबर नहीं होता, तो ये जो इक्वल टू को यूज करने के लिए डबल लगाना पड़ता है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है PIR वैल्यू इक्वल टू, तो दो वैल्यूज को चेक करने के लिए आपस में कंपेयर करते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर चेक करने के लिए इक्वल टू। और अगर PIR वैल्यू अगर इसके अंदर अगर हाई स्टोर होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें हाई स्टोर होगा लो, ये उसके वर्किंग पे डिपेंड करता है। तो अब मैं यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा, इफ मेरे वेरिएबल में अगर जो भी वैल्यू हो अगर वो हाई के बराबर होगा, अगर इसके अंदर जो भी वैल्यू अगर वो हाई के बराबर होगा तो हमें लाइट को ऑन कर देना। लाइट को ऑन करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, या अगर ये पूरी लाइन ट्रू होगी तो ब्रैकेट के अंदर प्रोग्राम घुसेगा, अंदर घुसने के बाद मुझे क्या करना है, लाइट को ऑन कर देना है। लाइट को ऑन करने कल मैंने बताया था डिजिटल राइट फंक्शन यूज करते हैं, और यहाँ लिखते हैं पिन नंबर 2, यहाँ पे कर देना है हाई, मतलब 2 को हाई कर देना है। अगर मेरी जो इस वेरिएबल में डेटा है अगर हाई के बराबर हो, मान लो डेटा हाई, मान लो इसमें वैल्यू लो आ गया, लो हाई के बराबर तो होगा नहीं, हाई के बराबर हो सकता है, लो हाई के बराबर नहीं, 1 के बराबर हो सकता है, 1 2 के बराबर नहीं हो सकता। वैसे अगर इफ के अंदर ये कंडीशंस फॉल्स होता है तो हम लगा देते हैं इल्स, ऑटोमेटिक प्रोग्राम इल्स पे जाएगा। इल्स पे जाने के बाद हम कुछ लिखते नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे वर्क करा देते हैं। वर्क क्या करा देंगे, इसको ऑफ कर देंगे। अगर ये ऑफ करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल राइट पिन नंबर 2 एज 0 मतलब लो करना, यहाँ पे 0 मतलब मैंने बताया ना लो को 0 लिखते हैं, हाई को 1 लिखते हैं, तो दोनों एक साथ लिख दे ताकि समझ में आ जाए। अब क्या होगा, वर्किंग कैसे करता है, वर्किंग को समझने के लिए इस कंप्लीट प्रोग्राम को हम यहां से समझते हैं सिमुलेटर को स्टार्ट करके। ओके, देखो एक बात बताओ, ये लाइट ऑन क्यों नहीं है? चलिए मैं बता रहा हूं क्यों नहीं ऑन है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ बोलेगा सिमुलेशन मोशन, मतलब बोला है मोशन कराओ इसके सामने। सिमुलेटर्स में ऐसा ही काम करता है, सारा तुम्हें कराना पड़ेगा, बट हार्डवेयर में तुम्हें नहीं, वहां पे हार्डवेयर में खुद करता है वर्किंग, देखना पड़ता है कि मोशन चेक करता है। तो मान लो सिमुलेटर्स में ये बोलेगा सिमुलेशन कराओ, मान लो कि हमें मोशन नहीं करा रहा है, इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होगा, पिन नंबर 4 है, इस पे वैल्यू इस पे आउटपुट वैल्यू लो जाएगा, इस पे लो होगा तो मतलब पिन नंबर 4 पे ये डिजिटल रीड फंक्शन लो वैल्यू रीड कर लेगा। रीड करने के बाद PIR वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। क्या स्टोर है, लो। अब लो होने के बाद इफ वाला चलेगा, इफ लो इक्वल टू हाई, भाई ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, लो हाई के बराबर होता ही नहीं है, तो प्रोग्राम इफ के अंदर इस वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा, तुरंत प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इल्स के पास जाएगा और कुछ भी चेक नहीं करेगा। इस पे जाने के बाद प्रोग्राम तुरंत अंदर घुस जाएगा। अंदर घुसने के बाद क्या करेगा, डिजिटल राइट एलईडी को ऑफ, देखो एलईडी ऑफ है। अब मान लो मैं मोशन करा दिया, लो। अब जैसे मैंने मोशन कराया, इस कंडीशन में क्या 5 सेकंड तक ये हाई रहेगा, देखो तुरंत 5 सेकंड तक एलईडी ऑन रहेगी। इसीलिए इसमें टाइम के एडजस्ट को सेट करते हैं। काम कैसे करता है, जब इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो सिर्फ 5 सेकंड, जैसे मोशन करके रुक गया तो जैसे ये डिटेक्ट करेगा 5 सेकंड तक इसके आउटपुट पिन पे वैल्यू हाई मिलेगा। मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मोशन करा दिया, तो यहाँ पे हाई मिला, पिन नंबर 4 यहाँ पे हाई रीड किया, यहाँ पे आ गया हाई, PIR वैल्यू में आ गया हाई। अब चेक करेगा इफ हाई इक्वल टू हाई, हाँ भाई हाई के बराबर होता है, हाई के बराबर होता, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एलईडी को ऑन कर दिया। भाई देखो ये हाई के बराबर होगा, डिजिटल राइट, यहाँ पे एलईडी को ऑन कर दिया, देखो एलईडी ऑन है, ठीक है। तो ये रहा मोशन सेंसर काम कैसे करता है आर्डिनो यूनो के साथ। इसमें हमने क्या क्या सीखा, इसमें काफी सारी चीजें हमने सीखा, इसके वर्किंग को सीखा, आर्डिनो के डिजिटल पिन को एज ए इनपुट की तरह कैसे यूज करते हैं पिन मोड फंक्शन के साथ, और हम हाई और लो वैल्यू को रीड करने के लिए, इसके डिजिटल पिन को एज ए रीड करने के लिए यूज करने के लिए हम यूज करते हैं डिजिटल रीड, और इसके अंदर यहाँ पे डालते हैं पिन की वैल्यू, किस पिन से डेटा को रीड कर रहे हैं। उसके बाद हमने सीखा वेरिएबल में किसी सेंसर से डेटा रीड करने के बाद किसी वेरिएबल में स्टोर कैसे करते, स्टोर करने के तरीका इक्वल लगा दो और इसके डेटा को देखो किस टाइप का डेटा स्टोर रीड कर रहा है, 0 और 1, तो यहाँ लिखते हैं इंट, 0 और 1 को स्टोर करने के लिए इंट, क्योंकि 0 और 1 इंटीजर डेटा होते हैं, इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना। इफ एल्स को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब दो वैल्यू। इसमें क्या किया, इफ अगर मेरे PIR वैल्यू में अगर वैल्यू हाई है तो ये अगर हाई के बराबर होगा तो एलईडी को ऑन कर देना, अदरवाइज एलईडी को ऑफ करना। यहाँ पे देख सकते हैं सिमुलेटर्स के अकॉर्डिंग ये ऐसा वर्क कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को रिवीजन, जिसका रिवीजन हो गया, थोड़ा सा मैंने चेंज करके बताया, और जो आप पहली बार सीख रहा है उसको भी समझ में आया होगा कि ये प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है मोशन सेंसर के साथ।
किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं चलूं खाना खाने। अभी तक तो नहीं है सर। तो मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए खाना खाने। यस सर। सर जो सेंसर कनेक्ट किए हैं हाँ हाँ, वो कौन से पिन पे कनेक्ट किए हैं? PWM है कि नहीं डिजिटल नहीं, पिन किसी है? भी डिजिटल, नो नो नो, यू कैन यूज दिस डिजिटल पिन ओनली। मतलब इसके किसी भी डिजिटल पिन से, ये पीडब्ल्यूएम से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। मैं बताऊंगा पीडब्ल्यूएम सिग्नल, कल बताऊंगा कहाँ यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। नहीं सर, कनेक्ट कहाँ किए हैं? PWM सिग्नल नहीं, पिन नंबर 4 से। सर तो PWM सिग्नल है, पिन है। नहीं नहीं, आप मान लो आपके 0 से लेके पिन नंबर 13 की किसी भी पिन से कनेक्ट कर लो। मैंने 4 से कनेक्ट कर लिया डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। ओके हाँ, ओके किसी भी पिन से, मैं जिनमें से मैं 4 से यूज कर लिया, इसके पहले 7 से यूज किया हुआ था। आप पीडब्ल्यूएम सिग्नल को भी यूज कर ले, बट वहां पे वो पीडब्ल्यूएम सिग्नल काम कैसे करता है वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। वो कल मैं बताऊंगा पीडब्ल्यूएम सिग्नल को कैसे लेते हैं एलईडी की ब्राइटनेस को सेट करने के लिए, या फिर सर्वो मोटर या फिर डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। कोशिश करूंगा कल मैं पीडब्ल्यूएम सिग्नल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं। 2 पिन समझ में आ गए। आर्डिनो के डिजिटल पिन को एज ए इनपुट एज ए आउटपुट की तरह कैसे यूज करते हैं, कल पीडब्ल्यूएम की बारी है, कल उसको एक्सप्लेन करता हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं तो मैं जाऊं। ओके सर। ओके सर। ओके, क्लोज करें आज की क्लास। ओके यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। यस सर, यस सर। को आया होगा समझ में। जी सर।